तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अच्छा, आप इस तीनों को देख रहे होंगे ए बी सी, तीनों जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि ये, ठीक है, जो मॉड से हो वो हमेशा जो है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो कंटिन्यूस। कहीं भी देख लिए मोड x माइनस 5, मोड x या मोड x प्लस 3, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब कैसे होगा, तो एक देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको जैसे देखे समझ जाइए क्या ये कंटिन्यूस होगा। ठीक, जैसे मान लो यही क्वेश्चन को लेते हैं, एफ एक्स की जगह पर y रखते हैं। ठीक है, एफ एक्स को हमेशा y ही माना जाता है, x माइनस 5। ठीक है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो देख रहे हो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का। तो ये अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो कहीं भी पेन और पेंसिल उठाए आराम से स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। किसी भी ये लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो तुमको क्या होगा, या पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर ग्राफ बनाओगे तो कहीं पर भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आराम से तुम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लोगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसीलिए हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला फंक्शन देख लो, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। लेकिन क्या हो रहा है, अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम मान लो 5 रख दे, 5 रखने पर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो जब भी जिस फंक्शन में वैल्यू अनडिफाइन आए, मतलब अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ये मतलब x इज इक्वल टू 5 पॉइंट पर, ठीक है, मान लो 5 यहाँ पर आता है, 5 पॉइंट पर इसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन मतलब ये डॉट डॉट स्ट्रेट आए, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सिर्फ 5 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट पे 5 को छोड़ करके सारा पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, 5 से पहले 5 के बाद, ये हमेशा याद रखना। तो ये सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अगर ये भी देखो, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x प्लस 5 एक्स माइनस 5, आराम से लिख सकते हो। और यहाँ x प्लस 5 देखो, फिर कट करो, फिर सेम यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लैंग्वेज होता है ये सब क्वेश्चन के लिए, तो वो लैंग्वेज हम आपको बता देते हैं, हर क्वेश्चन में वही लैंग्वेज आप लिख दो। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग लैंग्वेज। तो जब भी क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल गिवन रहे और पॉइंट नहीं गिवन रहे, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर तुमको चेक करना है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे तो आराम से ये लैंग्वेज लिख लो। जैसे ए नंबर क्वेश्चन के लिए, हियर एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स, कोई भी एक्स का वैल्यू रखें तो उस पर ये फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट पर। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स जो है वो आर से बिलोंग करता है, यानी कि आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर रखो, सब पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वही चीज़ रहा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, बी नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो हम क्या किए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 रखे। क्यों रखे, क्योंकि हम अनडिफाइंड जहाँ बन गया समझो उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 5। जब पुट किए तो क्या वैल्यू आया, अनडिफाइन आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, क्योंकि एफ एक्स इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 पर ये क्या है, ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि मान लो अगर ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है,
तो अनडिफाइंड वैल्यू जब भी आएगा, मान लो ये 0.5 था, यही वाला 5, अनडिफाइंड का ग्राफ जो है वो हमेशा कहाँ चल जाता है, एकदम इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। यहाँ से ग्राफ आएगा और यहाँ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मान लो यहाँ पर ये होल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उतना नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाओ, यहाँ पर ये क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड है तो यहाँ पर होल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ था, मानने बोल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आओगे तुमको जंप करना पड़ेगा। फिर क्योंकि जंप किए तो देखो पेन उठाए तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारा पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन 5 पर क्या होगा, इसीलिए लिख दिए एक्सेप्ट 5। ठीक है, इसमें भी सेम लैंग्वेज लिख दोगे। ठीक है, अभी जो काट के बताए थे बस यहाँ पे x - 5 आ जाएगा काट करके, फिर सेम यही लैंग्वेज लिख देना। और मॉड्यूलस फंक्शन में क्या करना, यहाँ पे लिख देना मॉड्यूलस फंक्शन, जहाँ दिख रहा है मॉड्यूलस फंक्शन लिख देना, बाकी तुम्हारा A B C D तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने से खुद से कर लोगे।